आज का टॉपिक है मौर्य काल। जो मौर्य काल है इसका समय 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण। जो पण था मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी। इस मुद्रा का नाम पण था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। जो कुणाल था अशोक का उत्तराधिकारी था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाख दत्त। जो विशाख दत्त था मुद्रा राक्षस का लेखक था। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान पियादसी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। अशोक का नाम देवान पियादसी या प्रियदर्शी भी इनको कहा जाता है। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य का नाम चाणक्य और चाणक्य का नाम कौटिल्य, एक ही चाणक्य का नाम कौटिल्य भी था। यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध को। कलिंग पे विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? चाणक्य ने। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में मदद की थी। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता था? बौद्ध का। सांची कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है बौद्ध का। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। कारुवाकी थी सम्राट अशोक की पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? मगधी का। अशोक ने अपने सभी अभिलेख में मगधी का प्रयोग किया था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर राजनीति से संबंधित है। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। सांची की स्तूप का निर्माण जो अशोक ने कराया था, स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वश्रेष्ठ अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को सर्वश्रेष्ठ राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त जो महल बनवाए थे वो लकड़ी का था। बराबर जो है गया जिला में है कि गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग एक आश्रय गृह के रूप में प्रयोग किया था आजीवक ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है?
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त का प्रयोग पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य का जो अर्थशास्त्र का लेख था समकालीन था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। जो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका जो थी मेगास्थनीज की पुस्तक थी। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन है वह है विशाखदत्त। जो विशाखदत्त में ग्रंथ है चंद्रगुप्त मौर्य का, उसमें वर्णन है। वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। जो अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है, प्राकृत भाषा का प्रयोग अशोक के शिलालेख में किया गया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य को स्थापित किया गया है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के। चाणक्य के बचपन का नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य का नाम था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था? मित्र था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग मित्र था। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र से कुम्भलहार के स्थल प्राप्त हुए हैं। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान है पाटलिपुत्र का। जो कुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने त्रिविधि, उसमें सहिष्णु भी, उदारता भी और करुणा के आधार पर, त्रिविधि का आधार पर अशोक ने राजधर्म की स्थापना की। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण जो मिलता है देवानप्रिय की उपाधि, देवानप्रिय के नाम से उसमें अशोक ने बौद्ध धर्म होते हिंदू धर्म में आस्था रखी। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। जो जेम्स प्रिंसेस था अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ने वाला अंग्रेज था। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था। ब्राह्मी लिपि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। जो तक्षशिला था मौर्य काल के शिक्षा का सबसे बड़ा प्रसिद्ध केंद्र था। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। जो बृहद्रथ था मौर्य सम्राट अंतिम था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। कालसी में
अशोक का शिलालेख स्थित है? कालसी उत्तराखंड में है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम दिन में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13। कलिंग युद्ध की विजय के बारे में वर्णन शिलालेख 13 में मिलता है। शिलालेख 13 अशोक से संबंधित है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थीन भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्यूकस को पराजित किया था। सिल्यूकस को पराजित चंद्रगुप्त मौर्य ने किया 305 ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी व्यक्ति है? मेगास्थनीज ने बताया भारतीय जो लिखने की कला नहीं जानते थे। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष जो मौर्य काल में गुप्तचरों का नाम है। गूढ़ पुरुष मौर्य काल में गुप्तचरों का नाम है। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा? जो तुर्मय था वो मिस्र का था। मिस्र का राजा था, अशोक के समकालीन था। तुर्मय अशोक के समकालीन था, मिस्र का राजा था। किस ग्रंथ में शूद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। कौटिल्य द्वारा रचित जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है अधिकरण में विभाजित है 15। अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तचाप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। कलिंग जीतने के बाद बहुत रक्तपात हुआ जिसमें उसने सदा के लिए युद्ध की नीति को छोड़ दिया। अशोक के जो शिलालेख राक रिकस्ट संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उसमें शामिल है दूसरा एवं 13वां। दूसरा 13वां अशोक के शिलालेख जो संगम राज्य के बारे में जानकारी बताते हैं। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अशोक के मन सेहरा पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया है? खरोष्टी। जो मनसेहरा जो पाकिस्तान में है, शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में है, बृहद शिलालेख में खरोष्टी भाषा का प्रयोग किया गया है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की। श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक अशोक ने की। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाकश्यप का जूनागढ़ अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है।